हेलो फ्रेंड्स, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें टैंग शैंग को दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर खींचा चला जा रहा था और वो जैसे जैसे पानी के अंदर जा रहा था उसकी टेंशन डैम्यू के लिए बढ़ती जा रही थी। वो इसको लेकर काफी परेशान था कि वो कैसे डैम्यू की मदद कर सकेगा और वो कैसे उसे डिवाइन पावर से आजाद कर सकेगा। वो इस बात से काफी परेशान था। तभी वो सोचता है कि उसे अपने इमोशंस और अपनी सोच पर काबू पाना होगा, वरना वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएगा और ना ही वो डैम्यू को बचा पाएगा। इसी के साथ वो खुद पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है और अपनी सोच और इमोशंस पर काबू पाने लग जाता है। तभी उसकी पावर से वहां की गोल्डन चेन्स खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाती हैं और इससे डैम्यू आजाद हो जाता है। अब डैम्यू के इस तरह से आजाद होने की वजह से टैंग शैंग को इस बात का पता चल जाता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी थॉट की वजह से हो रहा है और यहाँ वो हर चीज को अपनी थॉट से काबू कर सकता है। अब जब टैंग शैंग पानी से बाहर आता है तो वो देखता है कि डैम्यू उसका इंतजार कर रहा था। वो जैसे ही डैम्यू को देखता है तो उसके पास जाता है और उसके सर पर हाथ रखकर उसे प्यार देता है और इसके बाद डैम्यू वहां से चला जाता है। और इसके बाद टैंग शैंग को बताया जाता है कि तुम्हारा 9th एग्जाम का फर्स्ट लेवल पास हो गया है और अब टैंग शैंग की सोल पावर काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। वहां टैंग शैंग यही सोच रहा था कि मैं इस टेस्ट में सिर्फ इसलिए पास हुआ हूं क्योंकि मैंने खुद पर काबू किया है। अगर मैं खुद के इमोशंस और थॉट पर कंट्रोल ना कर सकता तो मैं कभी 9th टेस्ट के फर्स्ट लेवल को पास ना कर पाता। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। जिसके साथ ही हमें सी गॉड को दिखाया जाता है जो कि टैंग शैंग से कहते हैं कि तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ये टेस्ट पास कर लिया है। सी गॉड से कहते हैं कि मैं ये देखना चाहता था कि तुम अपने इमोशंस पर काबू रख पाते हो या नहीं, लेकिन तुमने इस टेस्ट को पास करके खुद को प्रूव कर दिया है। तभी सी गॉड उस क्यूब को फिर से चेंज करना शुरू हो जाते हैं और वो टैंग शैंग की पावर्स और फाइटिंग एबिलिटीज को देखना चाहते थे, जिसके साथ ही वो टैंग शैंग के नेक्स्ट लेवल को डिफिकल्ट कर रहे थे और टैंग शैंग उन सब डिफिकल्टीज को अचीव कर रहा था क्योंकि टैंग शैंग ये जानता था कि जो भी पेन वो इस वक्त बर्दाश्त कर रहा है उसका रिवॉर्ड उसे जरूर मिलेगा और अगर वो इस टेस्ट में पास हो गया तो वो क्वीन रेंज्यू से अपने लोगों को बचा पाएगा, अदरवाइज क्वीन रेंज्यू को हराना उसके लिए नामुमकिन था। तभी टैंग शैंग को उसकी बचपन की मेमोरीज दिखाई जाती हैं जिसमें वो अपने डैड के साथ था और ये वही वक्त था जिसमें अपने डैड को छोड़कर बाहर की दुनिया में ट्रेनिंग के लिए निकला था। और टैंग शैंग सोचता है कि उसने बचपन में बहुत सी मुश्किलात को फेस किया है और उसके रास्ते में बहुत सी डिफिकल्टीज आई हैं। वो अपने बचपन के बारे में सोचता है कि बचपन में मुझे मेरी मॉम की बहुत जरूरत थी लेकिन वो उस वक्त मेरे पास नहीं थी। और टैंग शैंग उस वक्त के बारे में सोचता है जब उसके डैड उसे अच्छे से बात नहीं किया करते थे। वो टैंग शैंग से कहते हैं कि वो एक अच्छा सोल मास्टर नहीं बन पाएगा और उस वक्त उसने डिसाइड किया था कि वो आज के बाद घर नहीं जाएगा। वो अपने डैड को छोड़कर घर से निकल जाता है। टैंग शैंग जो कि उस वक्त में जाकर खुद को देखता है तो वो छोटे टैंग शैंग को रिलैक्स करने के लिए वहां अपने ब्लू सिल्वर प्लांट्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे छोटा टैंग शैंग काफी खुश होता है और वो उससे काफी हैरान भी था। और कुछ वक्त बाद वहां का मौसम भी ठीक हो जाता है और छोटा टैंग शैंग वहीं पर सो जाता है। इसके बाद टैंग शैंग उसे देखकर काफी रिलैक्स था कि एटलीस्ट इस वक्त टैंग शैंग की टेंशन तो खत्म हो गई। अब छोटा टैंग शैंग जागने के बाद एक पॉन्ड की तरफ जाता है जहां पर उसे उसके मॉम और डैड दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि उसके फादर उसकी मॉम से काफी प्यार करते थे और उसके डैड इसलिए काफी उदास रहते थे क्योंकि उसकी मॉम ने उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान तक का सैक्रिफाइस कर दिया था। इसलिए टैंग हाउ को खुद से नफरत हो गई थी क्योंकि वो उसकी मॉम की जान नहीं बचा पाए थे। इसलिए वो टैंग शैंग की मॉम को लेकर काफी अपसेट रहते थे और इस बात के बाद टैंग शैंग को अंदाजा हो जाता है कि उसके डैड उससे कितना प्यार करते थे और उसके डैड ने उसकी खातिर कितने कंप्रोमाइजेस किए हैं। अब वो अपने डैड के बारे में सोचता है और उनसे मिलने के लिए घर की तरफ जाता है और जब वो घर के लिए जा रहा था तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी वहां से डिसअपीयर हो जाती है। अब हमें टैंग शैंग के ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो कि टैंग शैंग के घर आकर उसके घर का दरवाजा खोलते हैं और उन्हें बताते हैं कि टैंग शैंग ने एग्जाम को पास कर लिया है। इसके बाद सी गॉड को दिखाया जाता है जो कि टैंग शैंग को बताते हैं कि उसने सी गॉड के 9th एग्जाम के 2nd लेवल को पास कर लिया है और यहाँ उसकी एम्परर बॉन्ड डिवाइन बॉन्ड में चेंज हो गई है। यहाँ टैंग शैंग सोचता है कि इस एग्जाम के पहले 2 लेवल्स मेरे इमोशंस के साथ जुड़े हुए थे। सी गॉड के इस टेस्ट के बाद टैंग शैंग को लगता है कि उसके आने वाले 7 लेवल्स तो जस्ट उसके इमोशंस से ही जुड़े होंगे और वो ये सोचता है कि मुझे यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा।
होगा। वो थर्ड लेवल के लिए बढ़ने लग जाता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो अचानक उस पर कोई अटैक करता है, उसे कोई आवाज देता है और उसे कहता है कि टैंग शैंग फाइनली तुम यहाँ पर आ गए हो, मैं तुम्हारा यहाँ पर कब से वेट कर रहा था। वो टैंग शैंग को कहता है कि अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं तुमसे ये लेवल जीत कर सी गॉड बन जाऊंगा। तभी वहां पर बहुत सा पानी आ जाता है और यहाँ पर स्पिरिचुअल वेल भी आने लग जाती हैं। तभी हम वहां पर डीप ब्लू वेल किंग को देखते हैं, जिसे देखकर टैंग शैंग कहता है कि क्या तुम अभी तक मरे नहीं। जिस पर डीप वेल किंग कहता है कि मैं मर तो गया था लेकिन मेरी सोल अभी तक जिंदा है और तुम मेरी सोल का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वो यहाँ मिलियन ऑफ ईयर से रह रही है और अगर मेरी सोल तुम्हारी बॉडी में चली गई तो इसे खत्म करना नामुमकिन होगा और इससे मैं हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा और मैं यहाँ तुम्हारा इस वक्त के लिए इंतजार कर रहा था। वो टैंग शैंग की सोल पर अटैक कर देता है जिससे टैंग शैंग को काफी पेन होती है, लेकिन टैंग शैंग अपनी हाओ तियान हैमर को यहाँ पर यूज नहीं कर सकता था, इसलिए उससे मुकाबला करना टैंग शैंग को काफी भारी पड़ रहा था। डीमन वेल किंग उसको पोजेस करने की कोशिश करता है। वो ये जानता था कि इस वक्त टैंग शैंग के पास उसका सी गॉड ट्राइडेंट नहीं है और ना ही वो हाओ तियान हैमर को यूज कर सकता है, इसलिए उसका मुकाबला करना टैंग शैंग के लिए बहुत मुश्किल है। इसके बाद टैंग शैंग उसकी सोल बोन से कहता है कि चाहे तुम एक सोल हो या तुम असली डीमन वेल किंग हो, बस मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं मेरे रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दूंगा। और वो डीमन किंग से कहता है कि लास्ट टाइम तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था लेकिन इस बार मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। यहाँ डीप ब्लू वेल किंग टैंग शैंग पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से टैंग शैंग को तकलीफ होने लग जाती है। तभी वेल किंग टैंग शैंग से कहता है कि लास्ट टाइम तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हारी बहुत मदद की थी लेकिन इस बार तुम अकेले हो और अब तो मेरी पावर्स भी बढ़ गई हैं। अब वेल किंग जो कि इंसानी शक्ल में आ गया था वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, जिसके बाद टैंग शैंग की हालत खराब होना स्टार्ट हो जाती है। वो भी डीमन वेल किंग की पावर को देखकर काफी हैरान था। तभी इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और टैंग शैंग डीमन वेल किंग से कहता है कि तुमने सही कहा, इस बार मेरे साथ मेरे दोस्त नहीं हैं लेकिन तुम भी सिर्फ एक इल्यूजन हो और उसके अलावा और कुछ नहीं। इस पर टैंग शैंग उस पर ड्रैगन सोल से अटैक करता है। ये ड्रैगन सोल अटैक डीप वेल किंग को जकड़ लेती है। तभी वहां पर सी गोड्स की पावर आ जाती हैं जो कि डीमन वेल किंग को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रही थी। इस बात की वजह से वेल किंग काफी परेशान था कि यहाँ सी गोड की पावर्स कहां से आ गई। तभी वहां सी गोड वेल किंग से कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर सी गोड का टेस्ट चल रहा है और तुम यहाँ पर आकर इस टेस्ट को खराब कर रहे हो। इसके बाद सी गोड वेल किंग की सोल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस पर टैंग शैंग ये सोचता है ये वाकई इल्यूजन नहीं था बल्कि वहां सच में डीमन वेल किंग मौजूद था। अगर वो इस टेस्ट में पास हो जाता तो वो सच में एक गॉड बन जाता। तभी सी गॉड टैंग शैंग को बताते हैं कि अब तुम नेक्स्ट लेवल के लिए चुन लिए गए हो और यहाँ टैंग शैंग ये सोचता है कि इसके लेवल्स आहिस्ता आहिस्ता टफ होते जा रहे हैं। अब उसके दोस्त जो कि ये सोच रहे थे कि सी गॉड का इनहेरिटेंस का एग्जाम इतना भी सिंपल नहीं है, इसमें टैंग शैंग की जान भी जा सकती है। तभी वहां जीवू टैंग शैंग को लेकर काफी परेशान थी। वो टैंग शैंग से कहती है कि जो भी हो तुम्हें ये टेस्ट पास करना ही होगा। तभी वहां हम बेबी डोंग को देखते हैं जो वहां उन सब से कह रही थी कि सी गॉड का टेस्ट इतना भी आसान नहीं है और टैंग शैंग इस टेस्ट को कभी भी पास नहीं कर पाएगा। इसी के साथ मैं इस आइसलैंड पर कब्जा कर लूंगी। और वो सबको बताती है कि तुम सब क्या समझे कि तुम मुझसे लास्ट फाइट में जीत गए हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आज हम पोसाइडन के इस टेंपल को भी मुकम्मल तौर पर पोजेस कर लेंगे और इस टेंपल को बचाने वाले सभी गार्डियंस अब मर चुके हैं। और उसने टैंग शैंग के बाकी दोस्तों को अपनी पावर से जकड़ कर रखा हुआ था। टैंग शैंग बेबी डोंग को देखकर काफी हैरान था कि वो यहाँ कैसे आ गई और वो कहता है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। तुम्हें यहाँ पर कब्जा करने से पहले लॉर्ड पोसाइडन से लड़ना होगा और तुम्हारा उनसे जीतना नामुमकिन है। और यहाँ टैंग शैंग ये सोचता है कि ये भी जरूर टेस्ट का हिस्सा होगा, तुम हकीकत में वहां नहीं हो। जिस पर बेबी डोंग कहती है कि मैं हकीकत में यहाँ मौजूद हूँ और मुझे सी गॉड ने भी इस आइसलैंड पर कब्जा करने से नहीं रोका। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाती है।